नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन के अंतर्गत इतिहास विषय, बिहार बोर्ड के इतिहास विषय के क्लास 9th के यूनिट 2 को देखने वाले हैं। क्लास 9th यूनिट 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं क्लास 9th बिहार बोर्ड अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सभी प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की? इसका सही जवाब है कोलंबस ने। आज का दूसरा प्रश्न, अमेरिकी महाद्वीप की खोज कब हुई? अमेरिकी महाद्वीप की खोज कब हुई? इसका सही जवाब है 1492 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 3, अमेरिकी महाद्वीप के वृहत भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी किसने दी? इसका सही जवाब है अमेरिगो वेस्पुच्ची ने। प्रश्न संख्या 4, उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से किस देश ने अपना वर्चस्व स्थापित किया? इसका सही जवाब है फ्रांस और इंग्लैंड ने। प्रश्न संख्या 5, इंग्लैंड और अमेरिका किस महासागर के दो अलग अलग छोर पर स्थित थे? इसका सही जवाब है अटलांटिक महासागर के। प्रश्न संख्या 6, ब्रिटिशवासी किस मत को मानते थे? इसका सही जवाब है लिंकन। प्रश्न संख्या 7, अमेरिकी जनता किस मत को मानने वाले थे? अमेरिकी जनता किस मत को मानने वाले थे? इसका सही जवाब है प्यूरिटीन मत को। प्रश्न संख्या 8, अमेरिकी उपनिवेश में अधिकांश लोग थे। इसका सही जवाब है अंग्रेज। प्रश्न संख्या 9, सप्तवर्षीय युद्ध की अवधि थी। सप्तवर्षीय युद्ध की अवधि थी। इसका सही जवाब है 1756 से 1763 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 10, सप्तवर्षीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ? इसका सही जवाब है इंग्लैंड एवं फ्रांस के। प्रश्न संख्या 11, फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा भड़काया, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब है प्रोफेसर पोलार्ड का। प्रश्न संख्या 12, ग्रीनविले कौन था? ग्रीनविले कौन था? इसका सही जवाब है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 13, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने स्टाम्प एक्ट कब पारित किया? इसका सही जवाब है 1765 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 14, स्टाम्प एक्ट के अनुसार अदालती कागजों, अखबारों आदि पर कितने का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था? इसका सही जवाब है 20 शिलिंग का। प्रश्न संख्या 15, ब्रिटिश सांसद ने कागज, शीशा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर कर कब लगाया?
इसका सही जवाब है 1767 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 16, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब है सैमुअल एडम्स ने। प्रश्न संख्या 17, ब्रिटिश सरकार की कार्यवाहियों का विरोध करने के लिए अमेरिकी उपनिवेश वासियों ने कौन सी संस्थाएं स्थापित की? इसका सही जवाब है स्वाधीनता का पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियों का। प्रश्न संख्या 18, लघु पत्रिका कॉमन सेंस कब प्रकाशित हुई? इसका सही जवाब है 1776 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 19, कॉमन सेंस नामक लघु पत्रिका किसने प्रकाशित की? इसका सही जवाब है थॉमस पेन या थॉमस पेन ने। प्रश्न संख्या 20, किसने अमेरिकी उपनिवेश वासियों के विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहन दिया? इसका सही जवाब है थॉमस जेफरसन ने। प्रश्न संख्या 21, इंग्लैंड के किस शासक ने सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई? इसका सही जवाब है जॉर्ज तृतीय ने। प्रश्न संख्या 22, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार कब प्रदान किया गया? का सही जवाब है 1773 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 23, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? इसका सही जवाब है 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 24, 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का एक महादेशीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है फिलाडेल्फिया शहर में। प्रश्न संख्या 25, 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में प्रथम महादेशीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है 5 सितंबर 1774 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 26, फिलाडेल्फिया शहर में आयोजित प्रथम महादेशीय सम्मेलन में क्या निर्णय हुआ? इसका सही जवाब है ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। प्रश्न संख्या 27, ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच पहला संघर्ष कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है लेक्सिंगटन में। प्रश्न संख्या 28, ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच पहला संघर्ष कब हुआ? इसका सही जवाब है 18 अप्रैल 1775 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 29, फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 30, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया? इसका सही जवाब है थॉमस जेफरसन के द्वारा। प्रश्न संख्या 31, थॉमस जेफरसन
द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कहाँ जारी किया गया? इसका सही जवाब है फिलाडेल्फिया के दूसरे महादेशीय सम्मेलन में। प्रश्न संख्या 32, अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है जॉर्ज वाशिंगटन को। प्रश्न संख्या 33, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? इसका सही जवाब है पेरिस की संधि के द्वारा। प्रश्न संख्या 34, पेरिस की संधि कब हुई? इसका सही जवाब है 3 फरवरी 1783 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 35, अमेरिका के संविधान का निर्माण कब हुआ? इसका सही जवाब है 1787 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 36, अमेरिका के संविधान को कब लागू किया गया? इसका सही जवाब है 1789 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 37, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? इसका सही जवाब है अमेरिका का। प्रश्न संख्या 38, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? इसका सही जवाब है जॉर्ज वाशिंगटन। प्रश्न संख्या 39, लेसेस फेयर यानी मुक्त व्यापार का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही जवाब है एडम स्मिथ ने। प्रश्न संख्या 40, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन की हार का दोषी किसे बनाया गया? इसका सही जवाब है जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्रियों को। प्रश्न संख्या 41, आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान कब प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है 1782 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 42, कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है 1793 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 43, आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से कब जुड़ा? इसका सही जवाब है 1800 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 44, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही जवाब है मॉन्टेस्क्यू ने। प्रश्न संख्या 45, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई? इसका सही जवाब है 1789 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 46, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? इसका सही जवाब है वाशिंगटन डीसी। प्रश्न संख्या 47, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? इसका सही जवाब है कॉर्नवालिस। प्रश्न संख्या 48, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली?
इसका सही जवाब है पेरिस की संधि। प्रश्न संख्या 49। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? इसका सही जवाब है जॉर्ज वाशिंगटन। प्रश्न संख्या 50। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब है जॉर्ज वाशिंगटन। प्रश्न संख्या 51। अमेरिका में अंग्रेजों यानी इंग्लैंड के कितने उपनिवेश थे? इसका सही जवाब है 13 उपनिवेश थे। प्रश्न संख्या 52। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? इसका सही जवाब है अमेरिका में। प्रश्न संख्या 53। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना कहाँ हुई? इसका सही जवाब है अमेरिका में। प्रश्न संख्या 54। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या थी? इसका सही जवाब है बोस्टन टी पार्टी। आज का अंतिम और 55वां प्रश्न। राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, राइरस लिखा गया है जबकि ये राइट्स है। राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब है थॉमस पेन ने। तो इस तरह से आज हमने कुल 55 प्रश्नों को देखा है। इतिहास की दुनिया चैप्टर 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के संपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।